कि भूत भावन भोलेनाथ शंकर शांत हैं, पर मैंने सुना दक्ष के साथ उनका कुछ वैरभाव था। इसके विषय की जब जिज्ञासा रखी, उसी समय श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, भोलेनाथ तो बड़े शांत हैं, इनके अंदर क्रोध नहीं है, बड़े शांत विग्रह हैं। भोलेनाथ की कोई उपासना कर ले, क्षण भर में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ कैसे हैं? शांत विग्रह हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शम नमामि। कपूर से भी शांत भोलेनाथ है, लेकिन ससुर इनका बड़ा विपरीत है। दक्ष माने होवे बंधु अभिमान। अभिमानी व्यक्ति को सम्मान बड़ा प्रिय होता है। जिस समय राज्य गद्दी पर शोभायमान हो रहे थे, उसी समय सभी देवता गण पधारे थे सभा में। महादेव ने देखा अभी तो विलंब है, ध्यान अवस्था में बैठ गए। उसी समय जब भगवान शंकर ध्यान अवस्था में बैठे तो कौन समीप से निकल के चला गया, ये भान भी ना रहा। उसी समय जाकर दक्ष ने जैसी अपने राजगद्दी पर जाकर बैठे, सबकी तरफ देखा, क्या मुझे उठ के किसने प्रणाम किया, किसने नहीं किया। देखा तो सब तो खड़े हुए प्रणाम किया, प्रणाम नहीं किया खड़े होकर तो शंकर ने। उसी समय कहने लगे, भरी सभा में जोर जोर से चिल्ला के कहने लगे, सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए। सब एक दूसरे की तरफ देखें, असभ्य व्यक्ति कौन है। उसी समय दक्ष ने कहा, दाया बाया कहां देखते हो? देखो सामने बैठा हुआ है शंकर, पानी मरकट लोचना, बंदर जैसी आंख वाला। अरे मैंने अपने पिता ब्रह्मा की बात मान के अपनी पुत्री सती इसको ब्याही, ये कहीं से सुंदर है क्या? उसी समय नंदी ने विचार किया, क्या हो रहा है। नंदी से रहा नहीं गया, उसने भी खरा खोटा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब तो आयोजन होने वाला था, समारोह हो गया वो श्राप समारोह। भगवान शंकर ने कहा, अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नंदी। नहीं प्रभु, आप हमारे इष्ट हैं, आपके प्रति कोई कुछ कहेगा। अरे बोले कोई बात नहीं नंदी, तुम ना जानो ये ससुराल है मेरी, ससुराल की गाड़ी प्यारी लगे। ससुराल में दूल्हा जावे तो गाली तो मिले, ब्याह के समय कैसी कैसी गाली मिले। और विशेष तौर से मध्य प्रदेश की परंपरा में तो है, इसका सुख अंग्रेज क्या लेंगे, अंग्रेज क्या जाने सास ससुर। इसलिए प्रदेश में तो अता पता ही नहीं है ससुराल का, विदेशियों को थोड़ी पता है। न विदेशी जाने चाची का सुख क्या है, न भाभी का सुख क्या है, न बहन का सुख क्या है। लेना देना एक ही, केवल अंकल और आंटी, अंकल और आंटी, इससे ऊपर उठे ही नहीं। लेकिन भारत भूमि में देखिए क्या गालियां मिलती, पर उन गालियों में सुख है, बड़ा सुख मिलता है। हमारे ब्रज में के में भगवान राम रूप में जब आए तो जनकपुर में, जनकपुर के वासी बढ़िया माताएं गीत गा रही थी, ऐसी ऐसी गाली दे में ना तो राम जी के पिताजी को छोड़ा, ना मैया को छोड़ा, ना पूर्वजों को छोड़ा, ना सगर को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। ऊपर से देवता हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे जनकपुर वासियों क्या हो गया है, पर ब्रह्म नारायण को राम रूप में जो आए इनको आप गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो। बार बार राम जी इशारा करे, शांत हो जाओ, बड़ा सुख मिल रहा है, शांत हो जाओ। ये ना ना ना। उसी समय भगवान ने विचार किया, इस लीला में गाली का सुख तो मिला ही नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने दूसरा रूप धारण करके कृष्ण रूप में जब ब्रज में आए तो ब्रज के ग्वाल वाल लाला को जब गाली दे में तो कन्हैया कहे, वाह और एक गाली मार, और एक गाली मार, और एक गाली मार। हमारे ब्रज में के में एक परब्रह्म जो नारायण है ना, याने ब्रज में जन्म काई को लियो। माखन मिश्री बोले नाना, तो बोले यार ससुर ने गाली खावे के ताई जन्म लिया। ही ब्रज को भाव है, खूब गाली खाई है ठाकुर जी ने ब्रज में। इसलिए ब्रज में किसी देवता को बुलाया ही नहीं, दूर रहो। ब्रह्मा जी को बुलाया नहीं पास में। मथुरा के पास में छठी करा से जाओगी, दिल्ली की तरफ एक स्थान आता है चौमुआ, कोसी से पहले। ब्रह्मा जी को वहीं रखकर तुम आना ही नहीं इधर। इधर आओगे तुम स्तुति करोगे, हाथ जोड़ोगे, ब्रजवासी कहेंगे भगवान भगवान, मुझे कोई भगवान नहीं बनना, मैं तो इनके संग खेलूंगा, कूदूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, खाऊंगा, इनकी गाली भी खाऊंगा। इस सुख को लेने के लिए भगवान ने ब्रज में जन्म लिया। ऐसा हमारे ब्रज के वासी बड़े बड़े संत इस बात को निवेदन करते हैं। भगवान शंकर तो आके अपने स्थान पर विराजे। जैसे ही कैलाश के ऊपर से विमान निकल रहे थे, उसी समय सती ने कहा, बहन कहाँ जा रही हो? बोलो बहन तुमको बुलाया नहीं है क्या? पिता ने सुंदर यज्ञ रखा हुआ है हरिद्वार में कनखल पे, तू नहीं आएगी क्या? बोले अभी आती हूँ। उसी समय महादेव के पास जाके कहा, महाराज आपके ससुर, माताएं बड़ी निपुण होती हैं अपनी बात को कहने में। जब कोई बात आती है तो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी मैया, सब कुछ कहना, लेकिन मेरे परिवार के बारे में कुछ नहीं कहना। मेरा मेरा मेरा। पर जब अगर कोई बात रखनी हो, बड़ी चतुर होती है माताएं। सती माता ने निपुणता से, चतुरता से एक बात कही, प्रभु प्रजापतस्ते
स्वसुर सांप्रतम। हे प्राण वल्लभ, आपके जो ससुर है ना, उन्होंने एक यज्ञ रखा हुआ है। सब जा रही है मेरी बहन, मैं जाऊं क्या? आप जल्दी चलिए। उसी समय भगवान शंकर ने कहा, बहुत सारा निवेदन किया, फिर भी नहीं मानी। महादेव ने कहा, तुम्हें जानकारी नहीं है, जिस समय समारोह हो रहा था उसी समय मैंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया तो ससुर साहब ने बड़ी गाली दी। और ये यज्ञ किसी अन्य और हेतु नहीं है, केवल हेतु एक ही है, क्या? बस जलने के कारण से और मुझे ना बुलाने के कारण से यज्ञ रखा हुआ है। देवी, उस यज्ञ में प्रेम नहीं है, उसमें यज्ञ में देवता आहुति स्वीकार भी नहीं करेंगे। का कुछ भी हो, घर तो है मेरा, चलना तो पड़ेगा आपको। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा समझाया। प्रिया, जहां प्रेम ना हो ना, वहां स्वर्ण की भी बारिश हो रही हो ना, तब भी नहीं जाना चाहिए। जहां आदर ना हो, सम्मान ना हो, चाहे कंचन वर्षे में स्वर्ण इतना बरस जाए कि छत तक पहुंच जाए, लेकिन प्रिया जहां प्रेम ना हो, आदर ना हो, ऐसे स्थान पर जाया नहीं करते। बड़ा समझाया, नहीं मानी। नंदी के साथ पहुंच गई, देखा सबसे मिली। बंधुओं, मायके में जाओगे तो और अन्य प्रकार के सब प्रकार के लोग होंगे। सती की बहन थी, बड़ी मुस्कुरा के मिल रही थी। अच्छा हुआ बहन तू आ गई, हमें मालूम है तेरे पास पत्र नहीं गया। जला जला के कह रही है, पर उस घर में अधीर थी तो माता सती की माँ थी। गोस्वामी तुलसीदास जी के में, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता। अगर हृदय से, प्रेम से, करुणा से अगर कोई मिली तो सती की मां मिली। बेटी बढ़िया हुआ तू आ गई, सब तो आ गए, बड़ी बिटिया आ गई, छोटी बारी आ गई, मझली ना आई। या हमारे हृदय मेरा अतृप्त था, तेने आके मुंह को प्रसन्न कर दिया। मायके में अगर माँ ना हो ना तो रस भी नहीं आता। कोई माँ जाए, चाहे बूढ़ी मैया हो, खटिया पे पड़ी हो, डंडा टेक कर चलती हो, फिर भी अगर उसकी बिटिया आ जाए तो सहारे से खड़े होके उसको हृदय से लगाई लेती है। बेटी तू आ गई। कितना प्रेम होता है माँ का। इसलिए माँ जैसी ममता इस पृथ्वी पे दूसरी नहीं है। माँ बड़ी करुणा में होती है। हर व्यक्ति को अपने घर में रहने वाले बड़ों से अत्यधिक प्रेम करना ही चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। इस बात का ज्ञान सभी को रखना चाहिए। उसी समय आगे बढ़ी, यज्ञशाला के समीप गई, देखा सबका स्थान है, स्थान नहीं है तो केवल महादेव का। मणिबन मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं है, चलो पिता के पास चलती हूँ। जैसे पिता के पास गई, देखा अरे ये तो शिव की पत्नी है, मैं इससे मिलूंगा भी नहीं। मुंह फेर लिया। आहा, जो देखा सहन नहीं हुआ। कहने लगी, अरे अब मैं लौट कर घर जाऊंगी। कैलाश पर बैठे महादेव कहेंगे, आओ दक्षनंदिनी, आओ दक्षनंदिनी। आनंद नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, अपने शरीर को जलाकर भस्म कर देती हूँ। उसी समय अग्नि का आह्वान किया, शरीर जलाकर भस्म कर दिया। महादेव को जैसे संदेश मिला, उसी समय रुद्र को उत्पन्न किया, जाओ रुद्र यज्ञ को विध्वंस कर दो। रुद्र ने आके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। महादेव बड़े बिरहातुर हो गए। जहां जहां सती के अंग गिरे, बंधु आज वही एक देवी की उपासना का स्थान बन गया। जहां जहां जो जो अंग प्राप्त हुए हैं, आज वही माँ उपासना के समीप में जाके विराजमान हो गए हैं। सब लोग जाके बड़ी उपासना करते हैं। 64 स्थानों पर जाके बड़ी जय जय है उन माता की। उसी समय बड़े दिन तक बिरहातुर रहे। फिर भगवान नारायण आए, नारायण ने खूब समझाया, ब्रह्मा जी ने समझाया, देवता भी आए, गौ माता भी आई। फिर जाके भगवान ने उस यज्ञ को जाके सफल किया और कहा, यजमान कहाँ है? प्रभु धड़ तो ये रहा, गर्दन कहाँ है? बोले यज्ञ कुंड में स्वाहा। उसी समय कहा, जाओ सीधे सीधे जाना, अमुक स्थान से जो पशु मिले उसके मुख को लेकर आना।
उसी समय बकरे का मुख लगाया गया। दक्ष समझ गया मैंने जिनसे बैर भाव रखा था ये कोई नहीं, अनादि महादेव हैं। उसी समय प्रार्थना करना चाहते थे, हाथ जोड़ के कुछ बोलना चाहते थे, उसी समय एक ध्वनि निकली, बम 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 बम। महादेव मुस्कुरा गए, अरे वाह, बड़े बड़े लोगों ने मेरी स्तुति की, बड़े बड़े गीत गाए, लेकिन ये सुंदर गीत तो आपने गाया। जय हो जय हो, प्रसन्न हो गए, यज्ञ को सफल कर दिया।